नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आज हम आपके सामने एक पॉडकास्ट लेके आए हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये पॉडकास्ट धर्म हमारे जीवन में कितना महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो क्या हैं और क्यों होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंडित विनोद शास्त्री जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सुनील। पंडित जी, हमारी पब्लिक को ये बताइए कि ये गुप्त नवरात्रि क्या चीज़ है और इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। ये धर्म का विषय चुना, बहुत अच्छा किया। और हमारे सनातन धर्म में जो है लोगों का जागरूक होना बड़ा जरूरी है। प्रकृति में जैसे किसी पौधे को पनपने के लिए प्रकृति की, जल की, वायु की, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जो है इंसान को अपने आध्यात्मिक जीवन के बीच में ना माँ भगवती के विभिन्न रूपों की भी आवश्यकता पड़ती है। माँ भगवती के ना साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 बार खुले नवरात्रे होते हैं। चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रों के बारे में सभी जाते हैं। जो आषाढ़ मास में जो चल रहे हैं, अभी कल से जो है 15 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। जितने गुप्त रूप से कोई साधना की जाती है वो उतनी ही ज़्यादा जो है सिद्ध हो जाती है। माँ भगवती के जितने भी रूप हैं उनमें जो है माँ भगवती के विभिन्न रूपों का जो है इसमें प्रत्येक दिन जो है सप्तमी तक जो है से ही पूजन किया जाता है। ये आम पब्लिक के जीवन में कितना महत्व देता है? आम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे आम हो या खास हो, माँ के विभिन्न रूपों का जो है ना, चाहे वो किसी भी रूप में पूजन करे, वो हमेशा लाभदायक है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? विशेषकर तो जो है देखो, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ भगवती के ना विभिन्न रूपों का नारी का मान सम्मान हो। हर 3 महीने के बाद जो है ना माँ भगवती जो है उसके रूपों का ध्यान करे। आदमी अपने जीवन में कुछ नियम बनाए कि किस चीज़ का उसने अपने खान पीने का प्रबंध रखना है। माँ भगवती के किन किन रूपों की जो उसने पूजा करनी है। माता के जितने 9 रूप है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कार्तेय, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च साष्टकम। इस तरह से प्रत्येक दिन जो है ना माँ के विभिन्न रूपों की जो है पूजा करे, एक कलश स्थापना करे, जौ बीजे, और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ भगवती के मंत्र का जप करे। चाहे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विद्या के लिए करे, जो धन का इच्छुक व्यक्ति है वो माँ लक्ष्मी के रूप की पूजा करे, जो परिवार की सुख शांति के लिए है वो माँ भगवती वैष्णो देवी की जो है रूप की उसकी पूजा करे, जिसे अन्न धन की आवश्यकता है वो माँ शाकुंभरी देवी की पूजा करे। इस तरह से विभिन्न रूपों की जो है प्रत्येक दिन माता के पूजा करता रहे, तो उससे उसकी मनोकामना पूरी होती है। विनोद जी, हमें ये बताइए कि इसमें हमें क्या साधना करनी चाहिए, पूजा क्या करनी चाहिए, व्रत कौन से रखने चाहिए? जैसे नवरात्रों में हम 9 दिन के व्रत रखते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें भी सेम वैसे ही रहेंगे सुनील जी। माँ भगवती के जो है ना रूप की पूजा करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि भी कलश की स्थापना करके जो है पूरी शुद्धता के साथ एक लाल आसन बिछाए, उस पर माँ भगवती के स्वरूप रखे, उसको पंचामृत से अभिषेक करवाए, कलश स्थापना करे। और जितनी गुप्त रूप से साधना करेगा, जितने आराम से एकांत में बैठ के जो साधना को करेगा, उतनी ज़्यादा जो है व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है, उतने ही माँ भगवती के करीब रहता है। क्या इसमें पंडित जी, इसमें क्या जो तंत्र विद्या है, हाँ, या सिद्धि है, हाँ, उसकी भी की जाती है? हाँ, बिल्कुल की जाती है। ये सत्य वचन है। माँ भगवती कामाख्या गुवाहाटी में जो है, माँ बगलामुखी, मातंगी, इन सब देवियों की पूजा जो है ना, खासकर तांत्रिक पूजाएं भी इन दिनों में की गई बड़ी सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि ये गुप्त रूप, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा गया है। इसमें कौन कौन से पाठ या कोई मंत्र हैं जिससे लोगों को ज़्यादा फल मिलता है? अब ये व्यक्ति की कामना के ऊपर है। अगर किसी को जो है विवाह के लिए चाहिए, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणी ताणी दुर्ग संसार सागर से कुलधम, वो इस मंत्र का जप करे। किसी को जो है किसी शत्रु से भय है तो माँ बगलामुखी के मंत्रों से उसकी साधना करे, कि वो सभी तरह के अरिष्टों के निवारण के लिए सर्वाबाधा विन्न मुक्तो धन धान्य स्थान मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, सुख शांति के लिए सर्वमंगल मांगल्य हे शिवे सर्वार साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों के द्वारा किसी भी रूप में जो है माँ भगवती की पूजा करे तो माँ भगवती उस पर अपनी असीम कृपा जरूर बनाती है। सामने दीपक जलाए देसी घी का, लाल आसन पर बैठे, माँ भगवती को स्थान दे, उसको जो है
पंचामृत से अभिषेक करवा के और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और फलों से भोग लगाए। इस तरह से माँ भगवती उसकी विनोद कामना जी, पूरी करती आज की डेट में देखा जाए तो लोग सबसे ज़्यादा जिसके पीछे भाग रहे हैं कि हमें धन कहाँ से बचे, हमारी नौकरी कहाँ से आए, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा यही चीज़ है। उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? अगर गुप्त नवरात्रों की पूजा की जाए तो उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? गुप्त नवरात्रों में जो ना सबसे श्रेष्ठ कर है, जैसा कि अगर मान लो कोई धन की लालसा से है तो माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी के विभिन्न रूपों को जो बिठा के कमल गट्टे की माला से जो है ना माँ लक्ष्मी के जो है ना महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र से जप करे, बाद में खीर से जो है माँ भगवती को भोग लगाए। और जब कभी भी उसका हवन करेगा सप्तमी की रात को या अष्टमी की सुबह, तो कमल गट्टे की माला से ही जो है पूजन करे, उनसे जप करे और खीर के द्वारा ही जो है हवन में आहुति डाले, तो अवश्य माँ भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। पंडित जी, आज की डेट में अगर देखा जाए, जहाँ विज्ञान है, विज्ञान बहुत दूर पहुंच चुका है, वहाँ पे हमारा धर्म या ज्योतिषी वो कितना महत्व है? क्योंकि विज्ञान मेडिकल बहुत आगे पहुंच चुका है, तो क्या ज्योतिषी उस लेवल पे है? कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने सुनील जी किया। ये हमारे सनातन धर्म की नहीं सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये धर्म पूरी तरह से जो है ना साइंस के ऊपर ही बेस है। साइंस इससे कहीं दूर जा नहीं सकती। मैं आपको ऐसे बहुत सारे जो है पुराणों के ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गरुड़ पुराण ही है, उसमें जो हमारे ऋषि मुनि ने उसी समय लिख दिया था कि शरीर के अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, कितने पलमास है, कितना रक्त का वजन है। उस समय कौन सी साइंस थी? अगर हम लोग जब भगवान शंकर जी के जो है लिंग रूप में पूजा करते हैं तो आज भी जो है परमाणु संयंत्रों पर वैसे पानी डाल के उनको शांत किया जाता है। मैंने पहले कहा कि हम जो है माँ भगवती की प्राकृतिक रूप से पूजा करें तो ज़्यादा श्रेष्ठकर मानी जाती है। अगर पीपल की पूजा करते हैं तो पीपल जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पौधा है। अगर हम लोग बड़ की पूजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आयु बड़ की हुआ करती है। अगर हम नदियों की पूजा करते हैं तो जीवन का आधार नदियाँ हैं। हम लोगों ने हमारे सनातन में सूर्य को, चंद्रमा को पूजा जो प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं। तो ये चीज़ें कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। और ज्योतिष की जब हम लोग बात करते हैं, जितने ग्रह हैं, नवग्रह हैं, अगर सूर्य की बात करते हैं उसका पिता से संबंध है, तो जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करता है उसको सूर्य वैसे उसकी कुंडली में श्रेष्ठ फलदायक बना रहा। भले चाहे वो कैसा ही, चाहे वो नीच राशि का था या किसी दुष्ट स्थान पर बैठा हुआ था, चाहे उस पर कैसी भी दृष्टि थी, लेकिन अगर बालक जो है अपने पिता का सेवक रहा तो उसका सूर्य हमेशा उससे लाभदायक रहेगा। अगर वो अपनी माता का सेवक है तो चंद्रमा हमेशा उसका लाभदायक रहेगा। अगर वो अपने भाइयों से प्रेम है तो मंगल उसके लिए श्रेष्ठ रहा। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हमारा सनातन धर्म, साइंस और ज्योतिष पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इससे अलग जो है कुछ नहीं है ना। तो व्यक्ति जो है इसके ऊपर जो है सनातन धर्म में चाहे किसी भी तरह से माँ भगवती की आराधना करे, माँ भगवती उस पर जो है कृपा जरूर करती है। माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए जिससे हमें फल मिलता है। पंडित जी, आज की डेट में अगर हम देखें तो लोग धर्म को ना कुछ ज़्यादा नहीं महत्व दे रहे। धर्म, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग गुरुओं के पास जा रहे हैं, हर गुरु के पास जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देवता थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको लोग भूल रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या उनका कितना इफेक्ट पड़ता है। हम नहीं बोलते कि आप गुरुओं को नहीं मानो, गुरु सर्वप्रिय है क्योंकि गुरु ही आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन जो हमारे घर पे देवता थे, हमारे इष्ट थे, उनको भूलना लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है, वो जानना चाहते हैं। सुनील जी, गुरु का अर्थ होता है गो प्लस रू। गो का अर्थ अंधकार, रू मतलब राह। जो अंधकार से प्रकाश की राह पे ले जाए ना, वो गुरु होता है। और गुरु ही आपको जो है ना सब चलना जानते हैं, लेकिन कोई चलना सिखाएगा तो वो कौन है? वो गुरु है। अगर हम सिंपल से शब्द हम ABCD या 1 2 3 बोलते, वो भी तो किसी गुरु ने सिखाए। इसी तरह से अध्यात्म का क्षेत्र, अगर मैं आपको कह दूं कि हम लोगों ने वैष्णो देवी चलना है तो कोई रास्ता तो हमें लेना पड़ेगा, कोई तो बताएगा ये रास्ता है, तो वो गुरु है। गुरु से ही गति प्राप्त होती है। गुरु ही आपका सही से मार्गदर्शन करता है कि आप इस काम को इस तरीके से करो। और जब जब गुरु आपको राह दिखाएगा तो निश्चित रूप से आप लोग की जीत है। हाँ, ये है कि गुरु जो है ना अंधविश्वास पे ना हो, गुरु जो है सत्य के ऊपर अपनी कसौटी पे खरा उतरा हो। आप अच्छी तरह से जो है ना, जैसे आदमी बर्तन भी लेता है तो उसे भी छान के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं,
तो जब गुरु धारण करना है तो उसमें क्या बुराई है। तो जिससे भी गुरु धारण करे अच्छी तरह जांच परख करे, गुरु धारण करे और फिर अटूट विश्वास रख के वही उसे जो है पार लगाएंगे। मेरा कहने का ये है कि गुरु तो है, लेकिन जो हमारे कहते हैं ना, हमारे जो पूर्वक हमारे रखते थे देवता, जिनको हमारी भाषा में कहा जाता है देवता, ये हमारे कुल के देवता हैं। हमारे कुछ लोग उनको भूल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिन पेड़ों के फल खाने हो ना जी, तो उसकी जड़ के अंदर ही पानी दिया जाता है। जब जड़ में पानी दिया जाएगा तब वो तने, पत्तियों, फूल, कली बनेगी, तब जाके फल आएगा। जब हम अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे, अपने कुल के देवताओं को भूल जाएंगे, तो किस फल की उम्मीद करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है, ये तो भगवान कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं, हर जगह कहा गया है कि व्यक्ति अपनी कुल की देवी को और अपने पूर्वजों को कभी भूले ना, क्योंकि वो पूर्वज जी जो है आपके परिवार के अंदर जो है वंश में वृद्धि देंगे, सुख शांति देंगे, अन्न धन देंगे, वो हमेशा आपके पूर्वज ही देंगे। और कुल की देवी क्या करती है, उसका संरक्षण करती है। जैसे अब हम नवरात्रों में करें तो हम क्या करें, अपने कुल के संरक्षण के लिए, अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए जो है माँ भगवती के रूपों की पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई गुरु ये कहेगा कि आप अपने पूर्वजों को त्याग दो, उनको छोड़ दो और सिर्फ इसकी पूजा करो। ऐसा कभी नहीं होता। पूर्वजों का तो, जैसे आज अमावस का शुभ अवसर है, मंगलवार का दिन है, भौमावती मस्या पड़ती है, इस अमावस पे नदियों का स्नान, तीर्थों का स्थान, बहुत इसका महत्व बताया गया है। तो सिर्फ इसलिए बताया गया कि हम अपने पूर्वजों को भी वो जल अर्पण करेंगे। तर्पण के द्वारा ही हम अपने पितरों को देते हैं और उनके बिना हमारी सदगति नहीं हो सकती, चाहे कोई गुरु किसी भी तरीके से बताए। लेकिन कोई गुरु ऐसा करता नहीं है कि वो आपके पूर्वजों से हटा के और स्वयं के पूजन के लिए बोलेगा, ऐसा कभी नहीं। देखिए, विनोद जी ने जो चीज़ कही कि गुरु कभी ये चीज़ कहता नहीं, और ये सत्य है कि गुरु हमेशा सिखाता है, वो कभी किसी को गलत मार्ग पे नहीं लेता। हमें गुरु के साथ साथ अपने पूर्वज, अपने जो पुराने हमारे देवता हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। कुछ ऐसा बताइए कि जनता आगे सीख सके कोई भी चीज़। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती है ना, वो बहुत ऊंचाई प्राप्त है, लेकिन उसकी डोर हमेशा दूसरे के हाथ में होती है। इसलिए संस्कार रूपी जो है ना, जो आपके पितरों से, आपके बड़ों से, आपके माता पिता से आपको संस्कार मिले, उन जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखो। चाहे जैसे मर्जी आंधी तूफान जीवन में जैसी मर्जी कठिनाइयाँ आए, आप पौधे की तरह शने शने बढ़ते जाओगे, गिरोगे नहीं। पतंग उड़ती जरूर है, बहुत ऊंची जाती है, लेकिन उसकी डोर दूसरे के हाथ में होती है। तो ये दिखावे का जीवन त्याग के अपने संस्कारों, अपने सनातन धर्म पे, अपने जड़ों पे वापस लौटें, वहीं मजबूती से जड़े रहें। निसंदेह भगवान आप पे कृपा करेगा और आप अपने जीवन में हर सुख को प्राप्त करो। शुभकामनाएं मेरी आप सबको। विनोद जी, कोई शॉर्टकट, जिस तरह आज की डेट में पब्लिक हमेशा शॉर्टकट ढूंढती है कि हमें जल्द से जल्द धन की प्राप्ति हो, जल्द से जल्द नौकरी मिले, जल्द से जल्द हमारा मकान बन जाए, कोई वैसा कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई कुछ जो थोड़ा बहुत शॉर्टकट हो। हाँ, सबसे बढ़िया क्या होता है, एक होता है फूड, एक होता है फास्ट फूड जी। फास्ट फूड थोड़ा सा टेस्टी लगता है जब खाते हैं, लेकिन वो आखिर में शरीर को नुकसान ही देता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि सहज पके सो मीठा हो। तो इसलिए आदमी अपने कर्म पे विश्वास रखे, मेहनत करे, समय आएगा जब वो फलीभूत होगा तो उसे सब कुछ प्राप्त होगा। हमारे चाहने से नहीं, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखे और ईश कृपा होगी तो बहुत जल्दी वो अपने जो है टारगेट अचीव करेगा। निसंदेह उसे सफलता जरूर प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो हमेशा आपका समर्पण मांगती है, आपका डेडिकेशन मांगती है, आपका समय मांगती है, तो वो दें उसे हमेशा। विनोद जी ने आपको बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं उन सब लोगों को ये कहूँगा जो हमेशा शॉर्टकट के राह पे चलते हैं, हमारी लॉटरी लग गई, हमारा ये लग गया, उसमें नुकसान अपना करते हैं, किसी का नुकसान नहीं। इसी तरह के पॉडकास्ट आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।